बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय मुलाकात चल रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, रक्षा मंत्री और सीडीएस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए भी पहुंचे थे, जिनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख से ये मुलाकात। एनएसए तो आज सुबह ही प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए पहले तीनों सेना प्रमुख पहुंचे, उसके बाद में सीडीएस पहुंचे, उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई एक बड़ी बैठक। ये बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के भीतर घटनाक्रम बदला है। रोमाना, हमने देखा है कि कल शाम को भी ये इसी तरीके की बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद में भारत की सेना ने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको जो है न सिर्फ करारा उसको झटका दिया है, बल्कि उसके साथ ही में वो पाकिस्तान जिन जगहों से भारत के ऊपर ये हमले कर रहा था उन जगहों को भी नेस्तनाबूद किया है। और इसी वजह से आज की जो बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की जो सेना की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है, आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के पास में सारी जानकारियां तो पहले से ही पहुंच रही थी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई की गई है ये तो की गई है, आगे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको लेकर के किस तरीके से जो भारत की सेना की क्या रणनीति रह सकती है, कैसे जो उसको जवाब दिया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान ये जो जिस तरीके से अभी ये हमले कर रहा है इसको और बढ़ाता है या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो कई नेता और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर वो उस तरफ जो उसका ऐलान किया जाता है तो किस तरह से भारत की क्या रणनीति होगी, किस तरह से उसको जवाब देना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। और फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक शुरू हो गई है। प्रिया, आप मेरे साथ में लौटूंगी। आपके पास बड़ी जानकारी यहाँ पर अंकित गुप्ता की तरफ से दी जा रही है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल तो आज सुबह ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा नीरज से जानते हैं उन्हें क्या डिटेल्स मिल रही है। नीरज, हाँ बिल्कुल, मुलाकात ये जो हो रही है तीनों सेना प्रमुखों की, वो इसलिए ही है बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिरकार किस तरह की जो जवाबी कार्रवाई है, भारत का रिस्पांस कैसा रहा, पाकिस्तान ने जो अटैक किया, जो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है उसको लेकर सुबह में जो दिया, बीती रात दिया, जिसमें ड्रोन अटैक्स किए गए, मिसाइल अटैक किए गए भारत के ऊपर, सिरसा में किया गया, हमने देखा और भी जगह पर जैसलमेर में भी उन्होंने मिसाइल अटैक किया, फाइटर जेट्स के साथ उन्होंने जो है डॉग फाइट सामने आई निकलकर, तो उन सब की पूरी जानकारी और साथ ही अब आगे क्या, आगे किस तरह की और रणनीति भारत की रहेगी, किस तरह से जो भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जितने भी उसके मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जाए। मेरे साथ देखिए स्टूडियो में खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर मौजूद है। जनरल मेस्टन, बहुत स्वागत है आपका। ये अभी जिस स्थिति में हम बने हुए हैं जनरल मेस्टन, जाहिर सी बात है हमारी सेना मजबूत है, हर देशवासी को अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन अब आगे कदम क्या, ये तो जो राजनीतिक देश का नेतृत्व है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वही तय करेगी आगे की दिशा। इस लिहाज से भी बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है सर। हाँ बिल्कुल रोमाना, ये बैठक बहुत ही ज़रूरी है और इस स्टेज पे, और इसकी आज स्ट्रेटजी भी इवॉल्व होगी। देखिए स्ट्रेटजी चेंज भी होती रहेगी, डिपेंड करता है पाकिस्तान कैसे और कहाँ रिएक्ट करता है। लेकिन अभी जितना भी पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, हमारी स्ट्रेटजी अब हो गई है ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कर रहे हैं, एंड ऑफेंसिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है और इसमें मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें और देखी जाएगी, डिप्लोमेटिक भी देखा जाएगा, क्योंकि ये जितने ड्रोन्स हैं ये तुर्की से आ रहे हैं। हो सकता है कि आज बड़ा फैसला हो जाए कि हमारा जो तुर्की के साथ सबसे बड़ा, हमारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं अभी। सही। मेरे को लगता है कि आज ये जिस प्रकार तुर्की इनको इतने ड्रोन्स दे रखे हैं, और आपने देखे हैं ये इसी नूर खान एयरबेस में कराची एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर उनकी एक शिप भी आई थी, जहाज भरकर आया था सर। हाँ, बिल्कुल, तो ये सारे ड्रोन्स उन्हीं को दे रहे हैं, इसलिए इसको छोड़े जा रहे हैं। जैसे इनका दिवाली के पटाखे मुफ्त में। तुर्की के साथ अब भारत को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे ख्याल। तो हमें नहीं, पीछे तुर्की को कसना होगा सर, या पहले पाकिस्तान का इलाज जरूरी है? नहीं, तुर्की को भी साथ करना है। देखिए सोर्स को भी काटना है और पाकिस्तान को भी है। तुर्की का इलाज है टूरिज्म, बिल्कुल इंडिया में एक हुक्म आ जाए कोई नहीं जाएगा। और पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को तो अभी देखिए ऑफेंसिव हम हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान का जो नर्व सेंटर है, पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पाकिस्तान का पंजाब में
8 में से 7 एयर बेसेस को हमने टारगेट किया है। एविएशन बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, और एक शुक्र को किया है वो जो सिंध में है। हाँ जी। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान के हार्टलैंड में हमने स्ट्राइक किया है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और वहाँ अभी जो उनकी जनता है वो भी देखेगी कि कितना प्रभाव हो रहा है। और देखिए एक और चीज़ है, हमने कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया है, सिर्फ उनके मिलिट्री एयर बेसिस पे पड़ा है। पाकिस्तान को देखिए, वो हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, सिविलियन रहीशे इलाकों में वो बम गिरा रहा है, ये ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा है। तो अब देखिए कितना फ़र्क है। और वो किसके कहने पे कर रहे हैं, उन्होंने किसकी एडवाइस ली है? हमास की। हमास पिछले 1 साल से वहाँ घूम रहा था। जनरल मिशन, ये पाकिस्तान की तरफ से जो बिलबिलाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसका स्टाइल पूरी तरीके से हमास स्टाइल नजर आ रहा है सर। एक तो वो ड्रोन्स जब छोड़ता है तो ऐसे झुंड में छोड़ देता है ड्रोन्स, है ना, और दूसरा सर वो ये इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है वो रिहायशी इलाकों से अपने नागरिकों को ढाल बनाकर, और अपना जो हवाई क्षेत्र है वहां पर भी जो सिविलियन प्लेन्स हैं उस पर किसी तरीके की उसने रोक नहीं लगाई है। मतलब हर तरीके से वो जो आम नागरिक हैं उनको अपनी ढाल बनाकर और भारत के खिलाफ नापाक हरकतें अंजाम देने की ये पाकिस्तान की जो रणनीति है, अब ये हमास स्टाइल नजर आ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए पाकिस्तान अपने को कहलाती है प्रोफेशनल आर्मी। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपने हमास को क्यों बुलाया? वो भी 1 साल तक वो आ रहे थे, आपको वो गाइड कर रहे थे। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ है वो बिल्कुल 7 अक्टूबर का अटैक है जो इजराइल में हुआ था, बिल्कुल ये कोरिलेटेड है। और ये हमास की स्ट्रेटजी थी, वो रॉकेट्स को फायर किए, बंधक बनाओ। अभी तो वो ये भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये जो आपने सिविलियंस को ढाल बनाना है वो कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो उनकी एक फ्लाइट चल रही है कराची से लाहौर तक, जो कल भी दिखाया था, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ वो दमाम से भी आ रही थी सर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ रही हैं उनकी, बिल्कुल दमाम से भी लाहौर तो जा रही थी, उसका उसमें पैसेंजर्स कौन है? पाकिस्तान के लोग। उनको वो ढाल बनाना चाहता है, उनको सैक्रिफाइस करना चाहता है। पाकिस्तान आर्मी को अपने सिविलियन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उनको ढाल बना के चाहे वो मर जाए। और हैरान मत होइएगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि एक अपनी फ्लाइट को भी उड़वा दे, खुद उड़ा दे और भारत को बदनाम करने के लिए। तो ये अभी हमारी जितनी भी सर्वेलेंस सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ हमें बिल्कुल कोऑर्डिनेट, क्योंकि विश्व को ये हमें प्रमाण देना पड़ेगा, ये पाकिस्तान अपने लोगों के साथ भी टेररिज्म कर रहा है। वो सर अफगानिस्तान में भी उसने चाल चलने की कोशिश की है ना। वो पाकिस्तान जो है अपने लोगों को भी भारत के खिलाफ इस तनाव वाली स्थिति में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो पाकिस्तान की फितरत है। और पाकिस्तान का मतलब इस वक्त पाकिस्तान की वो सेना है जिसका जनरल जिहादी है, और वो जिहादी जनरल इंसान की कद्र नहीं करता है। वो अंधा हो चुका है धर्म को लेकर, उसमें जहर इतना ज्यादा है, हिंदू और मुसलमान का फर्क वो इंसानों में करता है। और ऐसे में अपनी जनता को भी वो बलि का बकरा बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत की जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है। अभी जिसका जिक्र जनरल मेसन भी कर रहे थे, देखिए इस बात को बार बार भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि साहब हम जो हैं सिर्फ हमने पहले तो आतंकवाद के जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया, और उसके बाद अब जो हमारा एक्शन है वो रिस्पॉन्सिव है। हम अनुपातिक तरीके से प्रोपोर्शनेट अंदाज में जवाब दे रहे हैं, और एयरबेस को भी उनके इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हवाई जो घुसपैठ है भारत में उसकी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हमने निशाने पर उनके एयरबेस लिए हैं, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान सीधी लड़ाई लड़ने की हमारी सेना से क्षमता रखता नहीं है। पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान की नीति आतंकवादियों के सहारे प्रॉक्सी वॉर की भारत के साथ रही है। और अभी भी पाकिस्तान जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के रिहायशी इलाके हैं, वहां निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।